हाय दोस्त, मैं एके सफलता आप सबों का मैं अपने YouTube चैनल एके सफलता कैंपस पे स्वागत करता हूं। चलिए दोस्त, आज एक न्यू टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सीखने जा रहे हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक माना जाता है। और एक चैप्टर भी आता है पर्सनल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत सारे क्वेश्चन उससे आएंगे एग्जाम में, एनटीपीसी हो या एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो। तो चलिए टॉपिक बना लीजिए अपने अपने कॉपी पे। स्क्वायर हिंदी होता है वर्ग। टॉपिक का नाम रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर रूट के बारे में जानेंगे। तो स्क्वायर होता क्या है उस बात को समझिए भाई मेरे। देखिए, स्क्वायर का मतलब कोई संख्या x है, उसको एक और संख्या लीजिए, सेम ही संख्या मतलब x ही लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यही होगा स्क्वायर। मतलब स्क्वायर कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई है, गुना का ही रूप है। बस गुना में क्या होता है कि डिफरेंट नंबर या सेम नंबर भी ले सकते हैं, बट स्क्वायर में क्या होता है कि सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना रहता है। जैसा कि हमने पिछला लेक्चर में आप सबों को बताया था क्यू एंड क्यू रूट, उसी प्रकार स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बताने जा रहा हूं। तो हेडिंग बना लीजिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मतलब पहले स्क्वायर सीखते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट सीखेंगे, और किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना उस ट्रिक को हम लोग देखेंगे। समझिए, सिंपल वे में आपको दे देगा 87 का स्क्वायर। आपको तो नहीं पता है, बहुत लोगों को पता भी होता, बहुत लोगों को नहीं पता। नॉर्मली 1 से 20 तक सबको के पास याद रहता है। आप मत उतना करना, आप 1 से 50 तक याद कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा, आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होगी। तो 1 से 50 तक का वर्ग याद कर लीजिएगा, और वर्ग याद रहेगा तो उसका अपोजिट कीजिएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो हम कुछ टाइप वाइज बना रखे हैं अपना कंसेप्ट, उसको सीखने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए दोस्त, क्या है पहला टाइप बना लीजिए। सबसे अच्छा लिखिए टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का मतलब ये हुआ नंबर नियर अबाउट 50। अगर कोई नंबर 50 के आसपास, हिंदी मीनिंग ये हुआ कि 50 के आसपास का कोई अगर नंबर, तो उसका स्क्वायर हम लोग इजिली वे में कैसे निकालेंगे। देखिए पहला एग्जांपल, सपोज डेट आपसे कोई बोलेगा 56 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। कोई बोलेगा नहीं हमको 54 का ही बताइए, कोई बोलेगा नहीं हमको 58 का बताइए, कोई बोलेगा नहीं हमको 52 का बताइए। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है। समझिए, पहले कंसेप्ट को समझिए। हम कह रहे हैं, आप खुद करने लगिएगा। पहले कंसेप्ट को समझिए, हम क्या बताने दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि 50 के आसपास नंबर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा। सेकेंड स्टेप 50 से जितना मोड़ दें, मतलब 50 से जितना मोड़ दें, तो 50 से कितना ज्यादा 6, और 6 का स्क्वायर हमको पता है 36, तो लिख दीजिएगा 36। आप कंफ्यूजन को थोड़ा दूर कीजिएगा। 50 से जितना ज्यादा होगा उसको डायरेक्ट लिख देंगे, मतलब 50 से जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो 50 से 6 ज्यादा, तो 6 का स्क्वायर 36। हमेशा यहाँ पे डबल डिजिट लिखना है। जब भी लिखना है तो क्या लिखना है, डबल डिजिट। डबल डिजिट लिखने से ये फायदा होगा, रीजन ही क्यों है डबल डिजिट। डबल डिजिट इसलिए लिखा जाता है भाई, देखो कोई भी चीज का अपना एक बेस होता है, और हम लोग किसी भी चीज को बेस नॉर्मली 100 मान के चलते हैं। 100 में कितने जीरो, 2, इसीलिए बेस के कारण डबल डिजिट लिखा जाता है। तो कभी कभी सिंगल ऐड होगा तो वहां पे हम बताएंगे। पहले आप नॉर्मल समझिए, सिंपल फंडा कि 50 से जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, फाइनल टच देने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 50 से जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, नो डाउट हमेशा डबल डिजिट। उसके बाद
50 मतलब 50 का हाफ होता है 25, मतलब 50 का आधा 25। उस 25 को फिक्स मानना है और 25 में जितना का स्क्वायर जो लिखे उसको, तो 25 और 6 का स्क्वायर है तो 25 6 31। यही आपका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से 4 ज्यादा तो 4 का स्क्वायर लिख दीजिए 16, और 25 एकदम फिक्स कर लेना माइंड में कांस्टेंट वैल्यू, और 25 और 4 29। ये 8 ज्यादा है तो 8 या 64 में 64, और 25 8 जोड़ लीजिए तो 25 8 पता होगा 33। आप देखिएगा 50 से 2 ज्यादा था, 2 का जितना ज्यादा उसका स्क्वायर लिखना है भाई। देखो तो 50 से 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना मैंने बता रखा है कि डबल डिजिट लिखना है। जब डबल डिजिट नहीं होता है तो जीरो अपना मन से लगा सकते हैं बायां और इस संख्या के बाईं ओर, मान में फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इधर लगाओगे तो ये 40 हो जाएगा जो कि गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, और इधर कितना भी जीरो डाल देंगे तो ये 4 का 4 ही रहेगा। मतलब जितना डिजिट पुराना, हमको 2 ही डिजिट पुराना तो 2 डिजिट, 3 पुराना रहा तो 3। बताएंगे आगे 3 का डिजिट 3 डिजिट का कहाँ पे यूज होता है। अब 50 से 2 ज्यादा तो 2 का स्क्वायर करिए 0 4, और 25 और 2 27। यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बोलेगा 53 का बताइए क्या होगा, तो 50 से 3 ज्यादा, 3 3 9 तो लिखेंगे 0 9, हमेशा डबल डिजिट लेना है, और 25 और 3 28। अगर कोई आपसे पूछ दिया हमको अच्छा एग्जाम्पल है 61। अब देखिए आप उसको समझ में आएगा, 61 है तो 60 से नॉट कंपेरिजन, इसको जब भी कंपेरिजन करना, तुलना जब भी करना तो 50, तो 50 से कितना ज्यादा 11 का स्क्वायर आपको पता है, कुछ बात यादें करना आपके लिए ही अच्छी होगी। तो 50 से कितना ज्यादा है तो 11, और 11 का स्क्वायर होता है 121, हम लोग जानते हैं, और 121 में 3 डिजिट आएगा, 3 कंसेप्ट होगा। जब डबल डिजिट आ जाएगा तो दिक्कत नहीं, जब सिंगल आएगा तो 1 0 लगा देंगे, जब कैरी आ जाएगा तो 2 ही अंक लिखना है, तो इधर से लिखेंगे 2 अंक, हमेशा इस और से साइड से निकालेंगे और दाएं तो 21। एक बचेगा मेरा कैरी, क्या बचेगा कैरी। और 25 हमेशा याद बोल रहे हैं कि 25 और 11 ज्यादा, तो 25 और 11 कितना, तो 25 10 35 1 36 और 1 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 होगा, और 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36 है, और 1 कैरी में रहता है 37 हो गया। अगर कोई पूछेगा आपसे 62 का बताइए क्या होगा, 12 ज्यादा और 12 का स्क्वायर होता है 144, लिखेंगे 44, 1 कैरी बच गया, और 25 12 तो 25 10 हो गया 35, और 2 37 है 1 38। कोई आपसे पूछ देगा एग्जाम्पल, अगर हम सिंपल वे में देते हैं 51 का बताओ भाई मेरे। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा, नहीं याद होगा तो एग्जाम में आता है, डायरेक्ट बेसिक कैलकुलेशन वाले चैप्टर में आता है, या स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड चैप्टर में आता है। देखिए 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमेशा 0 1, जहां पे अगर डबल डिजिट नहीं पता 0 लगा सकते हो, जहां पे एक्यूरेट तो कोई दिक्कत नहीं, जहां पे अगर 3 डिजिट 2 लेना और 1 कैरी में चला जाएगा। तो चलिए 25 और 1 लिखे तो 25 1 26। कोई आपसे पूछ देगा कि बताओ मेरे भाई 55 का स्क्वायर क्या होगा, 25 और 25 और 5 30। ये था 50 के आसपास का स्क्वायर। ये अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होगा, ये मोर देन 50 था, मतलब 50 से ज्यादा वाला। 50 के जैसे मैसेज हो जाए कि आपका यहाँ पे घर है, सपोज डेट आपका घर है, आपका जो नियर बाय जो होता है, आपका जो पड़ोसी होता है, जो नजदीकी होता है, इस साइड भी होता है और इस साइड भी होता है। तो वही बात हमने किया, ये 50 है, 50 से मोर देन लिया, तो लेस देन भी तो हो सकता है ना, लेस भी होता सकता है और मोर देन भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है और मोर। ये 50 से ज्यादा था, तो एक बार फाइनल टच समझाने जा रहा हूँ। 50 से जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, तो 50 से 6 ज्यादा तो 6 का स्क्वायर 36, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 25 में जिसका स्क्वायर लेके उसको ऐड कर देंगे, यही फंडा, और हमेशा इकाई से 2 अंक लेना है।
जैसे 4 तो 4 चौका 16, 25 4 29। ये वाला एग्जांपल समझिए, 2 ज्यादा तो 2 दूना 4, हमेशा डबल परंतु 0 4 और 25 2 27। और एक जब 3 डिजिट आएगा, 3 डिजिट 61 का समझिए, 121 121 के 21 लिखने बच जाएगा 11 और 25 और 11 जोड़ना है। चलिए 25 फिक्स है और 25 में 11 जोड़ना है, तो 25 10 35 1 36 और एक क्या था 37 हो गया। इस टाइप से आपका मोर देन 50 हो गया। अब हम क्या करते हैं, लेस देन 50। जिन लोगों को अगर लिखना है तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लासेस है, यानी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो रहा है, तो समय थोड़ा मैनेज किया जाएगा, मतलब थोड़ा फास्ट बताने का हम प्रयास करेंगे। आपको माइंड को स्थिर करके समझना है, समझिए। और मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छे कर जाइए। अगर आपको दिक्कत होगा तो वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिएगा ना, तो आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा एक चीज को 10 बार बताइए तो संभव नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं लेस देन 50। ठीक है, चलिए दोस्त, अब हम मोर देन 50 देखे थे, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो लेस देन 50 होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा अंत तक। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज मेरे चैनल एक ही सफलता है कैंपस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए दोस्त, नेक्स्ट एग्जांपल आपके साथ ये मैं लेके आया हूं। कोई बोलेगा 45 का स्क्वायर बताइए भाई मेरे क्या होगा। कोई बोलेगा 42 का बताइए, कोई बोलेगा 43 का बताइए, कोई बोल देगा आपसे 41 का बताइए। ऐसा ऐसा एग्जांपल दे देगा। समझिए क्या करना है, जब मोर देन 50 था तो क्या करते थे, जैसे एग्जांपल में फिर से एक बार ले रहा हूं, ये मोर देन 50 था, बोले जितना 50 से ज्यादा यानी 50 से कंपेरिजन करना, और जितना ज्यादा उसका स्क्वायर, तो 6 ज्यादा था 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ 50 से कम है, एक यूनिक पॉइंट बताया जा रहा है कि 4 का स्क्वायर कोई पूछ देगा आपसे 16 होता है, -4 का भी स्क्वायर कोई पूछ देगा तो भी 16 ही होता है। रीजन क्या है कि ये स्क्वायर जो होता है ना, निगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है। तो 50 से 5 कम है, जो 45 जो है मेरा 50 से 5 कम है, जितना कम है उतना का स्क्वायर। ऐसे सोचिए कि -5 कम है, ये भी बोल सकते हैं आप, और 5 भी बोल दीजिए, और धोखा से तो गलती नहीं होगा। अगर अगर शुद्ध लैंग्वेज देखा जाए, कोई पूछेगा तो ये -5 होगा। तो देखिए -5 था, -5 का स्क्वायर जो 5 का था वही -5 का होगा, चूंकि स्क्वायर निगेटिव को भी क्या बनाता है, पॉजिटिव, जैसे मॉडुलस फंक्शन में होता है। तो 5 का स्क्वायर 25, वहां 25 में ऐड करते जब मोर देन 50 था। जब लेस देन 50 आएगा तो 25 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, 5 का मतलब 5, तो 20 25 हो जाएगा। एक 2 कम, 50 से ध्यान रखिएगा, 50 से 2 नहीं, 50 से 8 कम है, और 8 का स्क्वायर 64, -8 या 8। और 25 में से क्या करना है भाई मेरे, 25 में से दिक्कत होगा 8 घटाना, तो सबको पता है 1764। और यही 1764 में क्या हुआ था सबको पता है, जीके का क्वेश्चन आता है, बक्सर का युद्ध, पता है ना किन किन के बीच में हुआ, सबको पता होगा। ये 50 से 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49। उस 25 में से क्या करना है, 7 को सब्ट्रैक्ट करना, क्या होगा 18 49। ये 9 कम है 81, और 25 में से 9 जाएगा। जब ज्यादा रहेगा 50 है तो 25 वेट करना, जब 50 से कम रहेगा तो 25 में से 25 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए 25 में से क्या घटाना है, 9, क्योंकि 9 है, यहाँ 9 कम है तो 9, जितना कम उतना का स्क्वायर लिख दो आप। पहला स्टेप ये करो, और उसके बाद उस 25 में से जितना का स्क्वायर उसको सब्ट्रैक्ट, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। नेक्स्ट एग्जांपल में समझाने के लिए ले रहा हूं, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपसे। कोई बोलेगा 48 का स्क्वायर बताइए क्या होगा। चलिए 50 से कितना कम, 2 कम, और 2 का स्क्वायर 4, और हमने बता रखा है कि हमेशा डबल डिजिट लेना है, तो 0 4। अब देखिए उस 25 में से 2 का स्क्वायर 2 घटेगा, 25 में से 2 जाएगा 23। कोई पूछेगा बताइए भाई मेरे 47 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 0 9, उस 25 में से 3 घटा लीजिए, 25 में से 3 अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 25 में 3 22,
कोई आपसे पूछेगा, अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ 38 का, देखिए क्या बोलेगा, अब 50 से 12 कम है, 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर वी नो डेट कितना 144 लिखना, सिर्फ 42, हमेशा डबल डिजिट लिखना हो, एक कैरी। और उस 25 में से पहले तो जितना का उसको सब्ट्रैक्ट 12 किए, 25 में से 12 जाएगा, ये 3 बचेगा, ये यानी 13। और एक हासिल कैरी हमेशा किसी भी चीज को बढ़ाता है, कैरी का मतलब कहते हैं कैरी बैक दीजिए, मतलब आपको इंक्रीज करेगा। 13 चलिए 144। इस तरीका से आप कमेंट बॉक्स में मेरे को 39 इसका स्क्वायर का आंसर दीजिएगा। और ये जो मैं पहला टाइप बताया, ये हमेशा नियर अबाउट 50 के लिए ट्रिक काम करेगा। और मैं एक लास्ट वीडियो के लास्ट में ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप इस सब को भी भूल जाओगे, वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट सभी पे लागू होगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। और नया टाइप में फिर लेके नेक्स्ट टाइप है आपके सामने, तब तक जो लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना है तो लिख सकते हैं। और सेकेंड टाइप हेडिंग बना लीजिए, नंबर नियर अबाउट 50 तो हो चुका है, और नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। चलिए न्यू टाइप है, यानी सेकेंड टाइप, लास्ट डिजिट 5। बहुत अच्छा ट्रिक, एक बार में समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल से सिंपल स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। वैसा एग्जाम्पल लेना है मेरे भाई, मेरे को ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिस बंदे के साथ लास्ट में क्या होना चाहिए, 5। बोलते हैं हम लोग कहीं जाते हैं, कहते हैं मोबाइल दुकान, बोलते हैं मोबाइल नंबर दीजिए, लेकिन लास्ट में वैसा नंबर दीजिएगा जो लास्ट में 5 होना चाहिए। क्लियर हो गया कि शुरू कुछ से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए पहला सोचिए 15, लास्ट में 5 है, मतलब मेरा कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सही जा रहा है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं 25, तो ऐसा एग्जांपल है ना जिसके इकाई अंक पर हमेशा 5 होना चाहिए। 35, 45, 55। आप समझिए क्या करना है। जब ऐसा टाइप का आएगा 5 जिस संख्या के लास्ट में रहेगा, तो आप इस 5 का स्क्वायर लिख लेना। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब देखना, अब इकाई के बाद जो दहाई अंक बचेगा उसको क्या करना है, 1 है, 1 लिख लेंगे। 1 के बाद क्या होता है, हम लोग काउंट करते हैं 1, 1 के बाद 2, यानी 1 के बाद आता है 2। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 1 2, इस 2 को लिख देंगे। समझिए कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल से कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिएगा। अब 2 है तो इस 2 के बाद क्या था 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6। अब देखिए हम स्टेप काटेंगे कैसे दोस्त, 5 का 25, 3 के बाद क्या था 4, 4 तिया 12, 5 का 25, 4 के बाद क्या था, दहाई वाले को देखना, 4 के बाद 5 20, ये 5 का 25, 5 के बाद क्या था 6, और दोनों को मल्टीप्लाई, 6 पंचे 30। इस तरीका से नेक्स्ट एग्जांपल में दिखा रहा हूं आप सबों को। चलिए कोई बोलेगा 65 का बताइए क्या होगा। चलिए 5 का 25 और 6 के बाद क्या था 7, 7 6 42। कोई बोलेगा 75 का बताओ मेरे को क्या होगा 75 होगा। 5 का 25, 7 8 जा 56। कोई पूछेगा 85 का बताइए क्या होगा। 5 का 25 और 8 के बाद क्या होता है 9, 9 8 जा 72, यानी 9 है 72। कोई बोलेगा 95 का बताइए, 5 25, 9 के बाद क्या होता है 10, अब 10 गुना 9 90। कोई पूछेगा 105 यानी 105 का बताइए, 5 का 25 और 10 को 11 से करेंगे क्या 11 के 110। कोई बोलेगा 115 को बताओ क्या होगा 50 और 11 बोलेंगे 12 कितना 132, 132 बचे। इस प्रकार से आप मेरे को कमेंट में 125, 135, 165 इन सबों का स्क्वायर बताइएगा, ठीक है। तो ये सिंपल फंडा क्या करना है, जो इकाई अंक यानी 5 है तो 5 का 25 ले लेना, और दहाई जो बचेगा उसके बाद जो डिजिट है दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई, ईच अदर टू मल्टीप्लाई, यानी एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 5 का 25 3 चौक 12, 5 25 4 12। इस प्रकार से देखिए 2 टाइप हंसते खेलते हो गया। तो प्लीज
वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं कह रहा हूँ आपको बेसिक कैलकुलेशन इस हिसाब से पढ़ाऊंगा ताकि अदर टीचर से जरूर अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या देखिए। चलिए दोस्त, माय डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे चाहने वाले, न्यू टॉपिक नहीं न्यू वैरायटी देखिए क्या है। ऑल डिजिट आर इक्वल मतलब क्या हुआ, 3 के मल्टीपल वाले टाइप में। ऑल डिजिट इक्वल का मतलब बहुत सारा कुछ बात होता है, लेकिन पहले हम 3 के टाइप में देखते हैं। जैसे किसी भी संख्या का रिपीटेड होगा, रिपीटेशन होगा, 3 3 3 3 4 टाइम्स, जिसको टेट्रा पेंटा बोलते हैं ना, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 7 8 9, इस प्रकार से। यानी 3 के फॉर्मेट, 6 के फॉर्मेट, 9 के फॉर्मेट। और ये एग्जाम पिछले कुछ एग्जामों में पूछ रखा है सीजीएल में, ठीक है। यानी ये आता है एग्जाम में। बेसिक देखिए कभी कभी क्या होगा ना, बेसिक कैलकुलेशन एक ऐसा चीज है ना कि जो दे देगा एग्जाम में तो समझना वो फ्री का नंबर है, वो एकदम फ्री का नंबर है और हर किसी के लिए। अगर आप उस क्वेश्चन पे बनाते हो ठीक है मत, लेकिन ज्यादा समय अगर देते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वहां पे आपकी स्ट्रेटजी की कमी को शो करता है। अब ऐसा बात नहीं कि हम ट्रिक जो बताने जा रहे हैं वो कोई बड़ा बात है, हमने सोचा उस तरीका से और बताया। आप भी सोच सकते हैं, क्योंकि सोचने से ही कुछ होता है। 33 का स्क्वायर तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास, ये तो सिंपल फंड है, ये तो मेरा बेसिकली डीएनए है ना। हो तो कहने का मतलब क्या है, 33 इंटू 33 2 टाइम्स कर देंगे। क्यों पूछेगा तो फिर एक और दे देंगे, लेकिन तब तक समय निकल जाएगा और कुछ और ऐसा बंदा जाएगा जो दे जाएगा और आंसर क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा। तो कहने का मतलब जॉब उसका होगा। बार बार मैं समझा रहा, स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मोर देन सेट प्रैक्टिस कीजिए, मोर देन पढ़िए और जितना हो सके एक अच्छे टीचर और सटीक टीचर के साथ पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे बात करें कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब क्या करना है, उस चीज को देखना है। आप सबों को पता होगा कि ये इकाइयां और दहाइयां, वंस टेंस, इस तरीका से हम लोग को पता है। यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है और सेम कंडीशन है कि 33 इंटू 33 करेंगे तो इकाई पे क्या जाएगा, 9। तो आप ऑप्शन से ही बना सकते, देखना अगर कोई ऑप्शन में 9 है आंसर वही हो जाएगा। लेकिन जब नन ऑफ दीज के साथ रहेगा तो वहां पे रिस्क मत लेना। आप सोचिए क्या करना है, 3 का स्क्वायर पूछेगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। हमने क्या बताया कि जो इकाई उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट को हम चेंज करने जा रहे हैं। 9 है तो हमेशा बताएं डबल डिजिट लेना है, तो आप लिखिएगा 0 9। क्या लिखिएगा, 0 और थोड़ा स्पेस देके लिखिएगा ऐसे। अगर कोई पूछेगा 3 का स्क्वायर क्या होगा तो आप बोलिएगा पहले इकाई अंक पे चाहिएगा, 3 का स्क्वायर होता है 0। देखो इस टाइप के क्वेश्चन का कैसे ट्रिक होता है वो समझिए। 3 का स्क्वायर होता है 9 होता है तो आपको लिखना 0 और थोड़ा स्पेस देना। काहे देना है, क्यों देना है, ये रीजन अब समझिए। अब क्या करेगा, जो डिजिट बचा इसके लेफ्ट मतलब बाईं ओर जाना है, मतलब इकाई दाएं सैकड़ा ऐसे जो बढ़ते हैं। यहाँ पे जितना लिखा हुआ रहेगा ना, यहाँ पे जितना लिखा हुआ रहेगा ना उससे एक बढ़ा के लगेगा। 1 है 0 है 1 दे दीजिएगा। यहाँ पे जितना होगा उससे 1 कम कर दीजिएगा। क्या कर देना है, 1 कम कर देना है। बात को समझिए कैसे कि पहले 9 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 0 9 लिखेंगे। आप इस 1 से एक बार क्या, इस 9 से 1 कम कर देंगे और एक बार 0 से बढ़ा देंगे, यानी बाएं की ओर लेफ्ट साइड बढ़ाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स का हो गया, 3 टाइम्स का समझिए। 3 का स्क्वायर 9 तो लिखेंगे 0 9, यानी सीधा समझिए सभी एग्जाम्पल में आप 0 9 डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या बताया था कि जो डिजिट होगा उससे 1 बढ़ा के लिखना है। अगर यहाँ 0 था तो 1 बढ़ा 1, यहाँ भी 0 1 बढ़ाइए। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि इसका भी आंसर जो होगा वही हो जाए, नहीं। यहाँ 2 टाइम्स और यहाँ 3 टाइम्स है, तो जितना टाइम्स हुआ आप क्या सीखे, उससे 1 कम गया। तो जितना टाइम्स होगा उससे कम करना है। 3 टाइम्स है तो ये 2 बार रिपीटेशन होगा। जब इधर भी 2 बार रिपीटेशन तो इधर भी 2 बार रिपीटेशन। अब यहाँ देखिए यहाँ 4 टाइम्स है तो यहाँ 3 टाइम्स रिपीटेशन करेंगे, यानी इस 0 से 1 बढ़ा के। और यहाँ 3 टाइम्स है तो यहाँ 4 टाइम्स 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करके रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका कोई पूछेगा तो 0 9 इधर से क्या 1 2 3 4 5 टाइम्स है तो 4 टाइम्स लिख देना।
और इधर क्या हो जाएगा इस तरीका से, सिंपल। 6 का क्या होता है 36, आप 36 लिख दीजिएगा थोड़ा सा स्पेस देकर। अब क्या करना ध्यान से देखिएगा, इससे क्या सीखना है, बाईं ओर जाएंगे तो एक बढ़ाना है, 3 है तो 4 है, इधर क्या कर देना है इससे एक कम कर देना है, सिंपल फंडा। देखिए सब जगह आप क्या कर लो 3 6 3 6 3 6 जो है उससे बढ़ाना है, लेकिन अगर यहाँ 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स रिपीटेशन करेंगे। 4 है 3 के बाद 4 है लेकिन 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स है यहाँ 2 टाइम्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। यहाँ भी पूछेगा 4 टाइम्स या 3 टाइम्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। इधर भी कोई पूछेगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स, और इधर कितना हो जाएगा इधर भी 4 टाइम्स। इस प्रकार से फंडा सिंपल। अब देखिए ये वाले 9 वाला का क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो हम क्या बताएं एक बार ऐसे दे दीजिएगा इस पे, ठीक है। और क्या बताए थे, जो संख्या होता है ये वाला, अगर संख्या के बारे में सोचेंगे इससे एक बढ़ाना है तो 8 1 9, लेकिन ये वाले संख्या होगा तो इससे क्या कर देना कम कर देना, ठीक है। इस वाले संख्या से एक बढ़ाना, देखिए ना 8 है सॉरी 0 था तो 1 बढ़ा है, और 9 था तो 1 घटा है, तो 8 है तो 1 बढ़ा है 9, 1 है तो 1 घटा है तो 0। ट्रिपल आएगा तो फिर वही होगा 9 81, मतलब 8 1 तो होगा, हर जगह 8 1 होगा, हर जगह 8 1 होगा, हर जगह 8 1 होगा। अब देखिए 8 है तो 1 घटा देना, लेकिन यहाँ 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स, जितना होता है उससे 1 कम कर देना है, 00। यहाँ क्या हो जाएगा 4 टाइम्स है एंड टेट्रा है तो 3 टाइम्स, ट्रिपल कर देंगे 000। यहाँ 5 टाइम्स है तो 4 टाइम्स कीजिए, और यहाँ इस प्रकार से क्या होगा आपका 3 वाले कंडीशन से 3 6 9 का हो गया। अब हम कुछ अलग एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उसका कैसे बनेगा वो देखना है, ठीक है। अगर जिन लोगों को लिखना है तो लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले, लेकिन मेरे समझ से अगर एक बार ध्यान से देख रहे होंगे तो दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, हेलो भाई, देखो अब न्यू एग्जांपल क्या है, ऑल डिजिट 9 बट लास्ट डिजिट 5, मतलब ऐसा एग्जांपल लेना है कि सब के सब 9 बना दे, इकाई दाई सैकड़ा में से क्या इकाई को छोड़ के दहाई सैकड़ा होता है ना, वंस को छोड़ के 10 100 1000 ये सब जो भी हो, और लास्ट में क्या होना चाहिए 5 होना। तो देखिए कैसे बनाएंगे उस बात को समझिए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से बोर्ड पे, 5 का 25 कर देना। और हमने पिछले अभी तुरंत बता रखा है कि जो अगर जब ऐसा कंडीशन आएगा तो 5 का 25 लेना, 9 के बाद होता है 10, दोनों के एक दूसरे से क्या कर देना है मल्टीप्लाई। क्या चीज सीखिए अब समझिएगा, इस एग्जाम्पल से ये सभी एग्जाम्पल आपका क्लियर हो जाएगा कि 9 था तो 9 रह गया, 1 टाइम्स तो 1 टाइम्स, समझिए कि डबल टाइम्स है या 2 टाइम्स है तो 2 बार 9 2 बार 0 और 5 का 25, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स 9, और 3 टाइम्स जब 9 देंगे तो 3 टाइम्स 0 और 5 का, यहाँ देखिए 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स 9 4 टाइम्स 0 और 5 का, अगर 5 टाइम्स रहता तो 5 टाइम्स। इस प्रकार से आपका देखिए सिंपल वे में हो गया, तो लिखना है तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है, अकॉर्डिंग टू बेस, मतलब बेस के अकॉर्डिंग। ये बहुत अच्छा है और इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। अकॉर्डिंग टू बेस समझिए क्या कहता है अकॉर्डिंग टू बेस, ठीक है। देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा इसमें डेवलप करते हैं कंसेप्ट को। अकॉर्डिंग टू बेस वाले कंसेप्ट से अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा तो कैसे करेंगे, इसमें 2-3 बातें होते हैं। एक आपको बेस पता होना कि बेस क्या है, बेस 200 के आसपास। बोलते हैं ना कि अगर कोई सामान खरीदने गए, हम कोई वस्तु गए खरीदने और 104 रुपया दाम है, तो कोई पूछते हैं घर वाले तो कहते जाओ ना 100 रुपया के आसपास आपको वो दे देगा। 100 रुपया के आसपास का मतलब ये हुआ भाई मेरे 2 रुपया उससे कम हो सकता है या 4 रुपया ज्यादा भी हो सकता है। तो वही बात है, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर लिख लेना। क्या करना है 4 ज्यादा, क्या करना है 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर लिख लेंगे, क्या होगा अगर 4 ज्यादा है तो क्या होगा 4 का स्क्वायर लिख लेंगे, कितना होगा 2। समझिए कि बेस से जितना ज्यादा होगा उतना का स्क्वायर लिख लेना। 4 का स्क्वायर तो
16। हमेशा डबल डिजिट ही लिखना है। अब देखिएगा, जितना ज्यादा लिखे है ना उसको पुनः जोड़ लीजिए। 4 का स्क्वायर लिखे है ना, 4 × 16, तो 4 कर लिखे तो 4 इसमें ऐड कीजिए, क्या होगा 204 प्लस 4। ठीक है। अब देखिएगा, जितना नंबर ये बचा इसका बेस 200 है, तो बेस वैल्यू हमेशा याद रखें। देखिए, जिसका बेस अगर 200 रहेगा ना तो उसका बेस वैल्यू कोई पूछेगा, एक नया वर्ड आता है बेस वैल्यू। आजकल देखते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह में बीबी जिसको बोलता है बेस वैल्यू, तो जितना जीरो उसको टपका देते हैं, मतलब रिमूव कर देते हैं, 2 बचा। अगर बेस 300 तो बेस वैल्यू 3, अगर बेस 400 तो बेस वैल्यू 4। समझ में, जीरो को क्या कर देना, रिमूव कर देना है। तो ये बेस वैल्यू 2 है तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देख लीजिए 204 में 4 जोड़ेंगे 208, और 208 को 2 से गुना करेंगे कितने होगा, 416, और 416 तो 400 कितना हो जाएगा, 416 ऐड नहीं करना, ध्यान से 416 ये हो जाएगा, इधर वाला 16 हो जाएगा। सिंपल फंडा हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, 6 है। देखिए तो 6 वाले के एग्जांपल का देखिए कैसे होगा, आप लोग देखिए तो कमेंट में लिख सकते हैं। 6 में फिर से 200 से 6 ज्यादा तो 36 लिख दीजिएगा, कोई डाउट। अब देखिए बताएं कि जितना का स्क्वायर लिखा वो वाले संख्या को जोड़ दीजिए। 6 का स्क्वायर, 6 को पुनः ऐड कीजिए, 206 में 6 जोड़ेंगे 212, और बेस वैल्यू 2 है तो 212 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 424। अब देखिए क्या करेंगे, ये 12 दिखे तो 12 का स्क्वायर 144। ध्यान रखिएगा कि हमेशा डबल डिजिट ही लेना है, ठीक है। और एक कैरी बचे 144, तो क्या हो जाएगा कैरी। 212 में क्या किया, तो 12 ज्यादा तो 12 का स्क्वायर 144, तो लिखेंगे कितना 44 बच जाएगा एक। उस 212 को इस 12 में, मतलब 212 है में फिर 12 ऐड किया, चूंकि 12 का स्क्वायर हमने लिख रखा है, तो 224, और 2 बेस वैल्यू 2 तो 2 से गुणा कितना होगा, तो 24 400 कितना हो जाएगा 48, 448 कितना हो जाएगा 448, और जितना कैरी था, कैरी 1 बचा था, 400 क्या हो जाएगा 49, कैरी हमेशा बढ़ाता है। 307 49, यहाँ ऑलरेडी डबल डिजिट है, और 7 जोड़ेंगे 314, और 314 को 3 से 3 तिया 9, और 14 तिया 42, तो कितना होगा 942। इसका देखिए 9 है तो 9 9 81, 9 जोड़ देंगे कितने का 418, 418। इस 418 को क्या करेंगे 4 से गुना करें, तो 4 चौका 16, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 1618 चौका 72, यानी 1672 ऐसे बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ये एग्जांपल बेस्ट है। ये किसके आसपास 300 नहीं 400, 300 के आसपास भी लेंगे तो बन जाएगा, लेकिन 300 से 98 ज्यादा, और 98 का स्क्वायर मेरे को देखिए जितना नियर अबाउट पॉसिबल है ना वो लीजिए। मैं कहता हूँ आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो 4 से लीजिए बेस्ट, ठीक है बेस्ट रहेगा। 400 से 2 कम, याद है ना पलटा, -2 कम, स्क्वायर निगेटिव को भी तो 2 कम -2 बोलिए या 2, तो 4, 2 कम है तो 4, लेकिन लिखना था क्या डबल डिजिट, तो 0 4। अब देखिएगा क्या होगा, अब देखिएगा क्या होगा, कम था तो घटा लीजिएगा, जब ज्यादा था तो हम लोग ऐड करते थे, जब कम है तो 398 में 2 का 2 घटाएंगे तो 396, और 396 में क्या करना है, बेस वैल्यू इसका है किसके आसपास 4 के आसपास। ध्यान से देखिएगा, तो 4 से आप इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, कैरी तो था नहीं, 4 6 24 के 4 बच जाएगा, 6 24 के 4 बच जाएगा 2, और 9 36 2 38 के 8, 9 36 और 2 38 के 8 बच जाएगा 3, और देखिए 4 तिया 12 3 15, इससे बन गया। अब देखिए क्या होगा 7 का, ये 3 कम है, देखिएगा बेस वैल्यू 200 लीजिएगा, नॉट 100, 200 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर 09, और 197 में से 3 घटाएंगे कितना होगा 94, और इसको देखिए 2 से 2 से गुना कर दीजिएगा, 4 दूना 8, 9 दूना 18, कैरी तो है नहीं, और 2 1 3 388। इसका देखिए क्या 2, ये 300 के आसपास है, तो कितना कम है 7, 7 7 49, और 7 7 टैग करेंगे तो कितना होगा 286 मल्टीप्लाई बाय 3,
तो 6 3 18, 8 3 24, 1 25 और 3 दूना 6, 2 8। ऐसे देखिए, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए या मैं हिंट कर देता हूँ। 4 का 4 चौका 16, 4 सब्ट्रैक्ट करके और जितने 4 सब्ट्रैक्ट 392 और 3 बेस वैल्यू 400, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, एक अभी लास्ट टाइप बताने जा रहे हैं, बहुत VBI और बहुत इंपोर्टेंट। चलिए, ये जो टाइप बताने जा रहे हैं सबसे VBI मोर इम्पोर्टेंट। कैसे? ये अभी तक हमने जितना भी टाइप बता रखा है सब क्राइटेरिया था कि वो कंडीशन रहेगा तभी जाके वो फुलफिल। अब जो बताने जा रहे हैं, कोई भी एग्जांपल लीजिएगा सब जगह क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं छोटा सा एग्जांपल। कोई आपसे बोलेगा 32 का स्क्वायर बताइए। हाँ, एक बात फिर से मैं रिपीट करता हूं, 1 से 50 तक का तो नहीं, 1 से 30 तक आप टेबल कम से कम याद कर लीजिएगा। पहला स्टेप 1 से 50 तक का स्क्वायर, सेकंड स्टेप 1 से 30 तक का क्यूब, 20 तक भी 30 तक कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और स्क्वायर और क्यू याद होगा तो उसका अपोजिट स्क्वायर रूट और क्यू रूट याद हो जाएगा। ये अगर याद कर लेते हो आप तो आपको कैलकुलेशन में मदद होगा। और कुछ सारे फार्मूले होते हैं एडवांस मैथ के या अर्थमेटिक के, उसको आप याद कर लेना, क्योंकि sin 30 आपके लिए जो होगा वो नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए भी होगा। कहने का मतलब कुछ बातें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद करना आपके लिए ही बेहतर है। ऐसा बात नहीं कि नहीं याद करोगे तो दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, जो टाइप बताने जा रहे हैं हर किसी एग्जाम्पल लीजिएगा, कोई भी एग्जाम्पल, कुछ भी क्राइटेरिया, कुछ भी कंडीशन, सब पे फुलफिल होगा। थोड़ा समझिएगा, थोड़ा लॉजिक है, थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड चाहिए होगा, क्योंकि जो जो होगा माइंड तो डेवलप करना होगा। सब चीज आसान नहीं मिलने वाला एग्जाम में, हर चीज पे कुछ मेहनत भी करना होता है। सब आसान में तो सबका फर्स्ट टाइम ही सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, कुछ टफ चीज मिलेगी, कुछ कैलकुलेशन मिलेगा आपको, तो उससे भागना नहीं है। और समझिए, जितना टफ कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी आपका जॉब होगा। क्योंकि नॉर्मल देगा तो जीनियस स्टूडेंट तो रट लेता है, लेकिन जब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन देगा तो जीनियस स्टूडेंट को भी कैलकुलेट करना ही पड़ता है। तो वहां पे आप भी बेहतर कर सकते हैं, आपका भी कैलकुलेशन फास्ट होगा तो कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरे भाई। सबसे पहले इकाई है और दहाई है, दो अंक का संख्या है। अभी जो बताने जाएंगे वो 0 से 99 तक काम कर जाएगा, फिर 100 to 999 का अलग बताएंगे। तो समझिए, पहले 0 से 99 2-4 एग्जाम्पल ले रहे हैं, और 0 से 99 के बीच किसी भी संख्या पे ये 4 2 डिजिट के लिए होगा। ठीक है, 4 2 डिजिट लिख लीजिएगा, 4 2 डिजिट। उसी प्रकार 4 3 डिजिट, हल्का सा डेवलप होगा उसमें माइंड। सबसे पहले इकाई पर क्या है, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्या होगा 4। अब क्या करना है, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, और जितना होगा उसको हमेशा दोगुना करना है, मतलब 2 टाइम्स दोगुना करना है। 3 दूना 6 और 6 दूना 12, कैरी नहीं था तो भूल जाइए, 12 के 2 बच गया 1। अब देखिए, एक बार सिंगल में इसका स्क्वायर लिख दिए, 2 का स्क्वायर 4, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके दोगुना करके लिख दिए, कैरी 1। हमेशा सिंगल सिंगल लिखना है, कैरी होगा तो कैरी नेक्स्ट में बढ़ते जाएगा। अब एक तरह जिस तरीका से इसका सिंगल उसी तरीका से 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर 9 और कैरी कितना था 1, 10 तक 24। देखिए किन सिंपल फंडा। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, दूना 16 के 6 बच गया 1, 4 चौका 16, 1 17। हमने बता रखा था कि 1764 में ही बक्सर का युद्ध हुआ था। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हार्ड एग्जांपल ले रहा हूं, 64। अब कुछ भी ले सकते हो। अब देखिएगा, अच्छा एग्जांपल लिया हूं, 4 का स्क्वायर 16 के 16 नहीं लिखना, 6 लिखना, हाथ से 1 यानी कैरी 1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, 6 चौक 24, जितना आएगा दोनों को दोगुना करना, 6 चौक 24 दूना 48 और 1 49 के 9 हासिल 4। देखिए शुरुआती तौर के लिए आप लोग कैरी लिख लिया कीजिएगा, जब मोर देन प्रैक्टिस होगा तो कैरी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। अब 6 का एक बार सिंगल फिर निकाल लीजिए, 6 का 36 और 4 40 96। इस प्रकार से कुछ भी एग्जांपल लीजिए, मान के चलिए 55 ही ले लेते हैं।
इसका भी एक तरीका होता है, लेकिन इस तरीका से देखिए फुलफिल होता है कि नहीं। 50 25 5 लिखना, बच गया 2 और 5 25 दूना 50 और 2 52 के 2 बच गया 5, 25 5 30। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, अच्छा एग्जांपल 87 ले रहा हूँ, सबसे बेस्ट। 7 49 के 9 लिख देंगे 4, 8 7 56 और 56 दूना एक दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 8 7 56 दूना 112, 112 में 4 जोड़ेंगे तो 4 2 6 यानी 116, 116 के 6 बच जाएगा क्या ये 11, 8 8 64 और 11 65 10 75। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, आप ही बोलो, मैं नहीं कहूँ। 78 ले रहा है, एकदम हार्ड सब एग्जांपल ले रहा है। 8 8 64 के 4 बच जाएगा, 64 के 4 बच जाएगा 6 और 8 7 56 दूना 112 और 112 6 18 के 8 बचे 11 और 7 7 49 11 60। इस प्रकार से आप क्या, इस प्रकार से आप 89 87 84 77 67 49 इस तरीका से आप 0 से यानी आप कमेंट बॉक्स में 0 से 99 के बीच में जो लगे आपके लिए टफ है उसका देखिएगा, इस तरीके इस मेथड से बनाइएगा। 94 96 98 86 ये सब हो गया एग्जाम्पल, ये सब का कमेंट बॉक्स में प्लीज मेरे को आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपका क्या हो गया, स्क्वायर पूरा फिनिश हो गया मैक्सिमम। फिर एक नेक्स्ट जब लेक्चर लेके आऊंगा तो उसमें कुछ और इस पे एग्जाम्पल पर करवाऊंगा, और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा पर्सनल टॉपिक होगा स्क्वायर रूट। जिस तरीका से आज पूरे स्क्वायर पे हमने वीडियो देखा बनाया, तो प्लीज इसी तरीका से आप देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और लास्ट एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालने का भी गजब ट्रिक बताऊंगा जो कहीं और से अच्छा ही होगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।